के मुआज़िज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि पैदाइश के वक्त बच्चे क्यों रोते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी न सिर्फ साइंसी वजूहात बताएंगे बल्कि आपको इस हवाले से इस्लाम की रूह से भी बताएंगे कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा क्यों रोता है। और अगर आपका बच्चा नॉर्मल दिनों में भी बहुत ज़्यादा रोता है तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही अहम होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो पैदाइश के वक्त बच्चे का रोना वालिदैन के लिए खुशखबरी है और बच्चे का ना रोना वालिदैन के लिए बुरी खबर का सबब हो सकता है, क्योंकि बच्चे का ना रोना इसके मुर्दा होने की अलामत भी हो सकती है और बच्चे का रोना उसके ज़िंदा होने की खबर है। दोस्तों, बच्चे के रोने में क्या हिकमत है, इस पर बात करने के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे की पैदाइश के बाद इस्लाम की रूह से वालिदैन पर क्या हुकूक लाजिम हो जाते हैं और ये हुकूक पूरे करना तमाम वालिदैन के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद रोने की साइंसी हिकमत बताते हैं कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो याद रहे कि साइंस के मुताबिक बच्चे के फेफड़ों में एक पानी भरा हुआ होता है। ये वो पानी है जो रहम मादर में बच्चे को महफूज रखता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन की मुंतकली में जमा होता है। इस माया को फेफड़ों से निकालने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चा ज़ोर से चिल्लाए। इस चिल्लाने से माया फेफड़ों से खारिज हो जाता है और बच्चा सांस लेने के काबिल हो जाता है। अगर बच्चा ना रो पाए तो इस माया की फेफड़ों में मौजूदगी, किसी बच्चे में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से उसकी मौत वाक़ हो सकती है। प्यारे दोस्तों, ये तो थी बच्चे की पैदाइश के वक्त रोने की साइंसी हिकमत। चलिए अब आपको बताते हैं कि हदीस पाक में इसकी क्या हिकमत बयान की गई है कि पैदाइश के बाद बच्चा क्यों रोता है। इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बनी आदम जब पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त शैतान उसको छूता है और बच्चा शैतान के छूने से ज़ोर से चीखता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि इसकी वजह उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि ए अल्लाह, मैं मरियम को और उसकी औलाद को शैतान मलून से तेरी पनाह में देती हूँ। इसलिए ये कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के बाद जल्दी से उसके कान में अजान देनी चाहिए ताकि शैतान उस बच्चे से रफ़ा हो जाए। दोस्तों, इस दिलचस्प मालूमात के बाद ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे की पैदाइश के बाद इस नौमौलूद के हुकूक क्या हैं। इसलिए मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इन हुकूक को जानना बहुत ज़रूरी है और इनमें सबसे पहला हक ये है कि किसी चीज़ को चुबा कर नरम बनाना। नौमौलूद के मुँह में कोई खजूर जैसी मीठी चीज़ चुबा कर डाली जाए और ये अमल मसनून है, जैसा कि हदीस में बयान हुआ कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बच्चों को लाया जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बरकत की दुआ करते और उनकी तक़हीक़ फरमाते। चुनांचे एक मरतबा एक बच्चे को लाया गया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पेशाब कर दिया तो आपने पानी मंगवाया और पेशाब की जगह पर छींटा मार दिया और उसे धोया नहीं। दूसरा हक यह है कि बच्चे का सही इस्लामी नाम रखा जाए। सही नाम से मुराद यह है कि ऐसा नाम जो इस्लाम की रूह से मौजू हो। तीसरा हक यह है कि पैदाइश के 7वें दिन इसके सर के बालों को काट कर उनके वज़न के मसावी चांदी खैरात की जाए। नौमौलूद का चौथा हक है अकीका। लफ्ज़ अकीका के मानी है फाड़ना और काटना। इस्लामी शरीयत के एतबार से नौमौलूद की पैदाइश के वक्त ज़िबा किए जाने वाले जानवर को अकीका कहा जाता है। लड़के की जानिब से 2 जानवर और लड़की की जानिब से 1 जानवर ज़िबा किया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ने यह भी फरमा दिया कि किस तरह वालिदैन को मुबारकबाद देनी चाहिए और वालिदैन उनके जवाब में क्या कहें। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ये दुआ पढ़ी जाए, अल्लाह ताला इस नौमौलूद को तुम्हारे और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में बाबरकत बना दे। नाज़रीन ग्रामी, ये इस्लामी तालीमात हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को इल्म होना चाहिए। न सिर्फ इल्म होना चाहिए बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन तालीमात पर अमल भी करे। हमें चाहिए कि ऐसी बातें खुद भी सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इन मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।